उत्तर भारत के एक छोटे से और खूबसूरत से गांव रामपुर में विक्रम नाम का एक गरीब आदमी रहता, अपनी पत्नी संतोषी के साथ। विक्रम के पास ना तो कोई पक्की नौकरी थी और ना ही खुद की जमीन। वह हर रोज मजदूरी करता और गांव में मिलने वाले छोटे मोटे कामों से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उससे बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर करता। उनका घर भी एक छोटी सी फूसी की झोपड़ी थी। इतनी गरीबी होने के बावजूद विक्रम बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। हर रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करना उसकी आदत थी। उसकी पत्नी संतोषी भी बहुत गुणवान महिला थी। पति जो कुछ बहुत कमाई लाता उसी में घर को बहुत अच्छे से संभालते हुए चलाती। उन दोनों के मन में काफी दिनों से एक छोटी सी इच्छा बहुत बढ़ती जा रही थी। उत्तरी भारत में बहुत प्रसिद्ध करारी और स्वादिष्ट कचौरी खाने की उनकी बड़ी इच्छा थी। गरीबी के कारण जहां हर रोज दाल रोटी मिलना ही मुश्किल था, उन दिनों में तेल से अच्छी तली हुई कचौरी बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी इच्छा जैसा लगता। कचौरी के बारे में सोचते ही उनके मुंह में पानी आ जाता। लेकिन उस शौक को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और घर में सामान भी नहीं था। यह इच्छा दिन ब दिन उनके मन में बढ़ती जा रही थी। एक दिन विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, संतोषी, इस गरीबी के कारण हम अपनी मनपसंद कचौरी नहीं खा पा रहे हैं ना। मैं जैसे भी हो भगवान को प्रसन्न करके अपनी इस दरिद्रता को दूर करूंगा। यह कहकर विक्रम तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के बारे में घोर तपस्या करने लगा। दिन और हफ्ते बीतने लगे। विक्रम के बिना हिले डुले और बिना विचलित किए गए तब से भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन बहुत बड़ा प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विक्रम के सामने आकर खड़े हो गए। भक्त विक्रम, मैं तुम्हारे इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं मांगो मैं उसे पूरी करूंगा। विक्रम ने डर और भक्ति के साथ हाथ जोड़कर, प्रभु, मुझे और मेरी पत्नी को बहुत समय से गर्मा गर्म कचौरी खाने की बहुत तीव्र इच्छा है। हमें जितनी चाहे उतनी कचौरियां मिल सके ऐसा कोई वरदान दीजिए स्वामी, करके वरदान मांगता है। ठीक है भक्त, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम बाजार जाओ और वहां से सिर्फ एक गेहूं का दाना ले लो। उस एक दाने को तुम अपने हथेली में जैसे ही लोगे, तुम जितनी चाहे उतनी कचौरियां बनाने के लिए आटा आ जाएगा। सामग्री, कचौरियां, सब कुछ बिना अंत के मिलता रहेगा। लेकिन याद रखना, उस दाने का प्रभाव बहुत अजीब होगा। यह कहकर भगवान वहां से गायब हो गए। विक्रम बहुत खुशी से दौड़ता हुआ गांव की दुकान के पास गया। वहां दुकान वाले से विनती करके सिर्फ एक गेहूं का दाना मांगकर अपने हथेली में ले लिया। भगवान का दिया हुआ वरदान याद करके उस दाने को जोर से पकड़ा और घर की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पहला कदम बढ़ाया, उसके हाथ में मौजूदा एक दाना बढ़कर 2 हो गए। दूसरा कदम बढ़ाते ही 4 हो गए। तीसरा कदम बढ़ाते ही पूरे हाथ दानों से भर गया। विक्रम हैरान होते हुए तेजी से चलने लगा। जैसे जैसे चल रहा था, उन दानों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे एक बड़ी पोटली में बदल गए। विक्रम ने उस पोटली को जैसे तैसे अपने कंधे पर रख लिया। जब तक वह घर पहुंचा, वह छोटी सी पोटली अब गेहूं के आटे की एक बड़ी बोरी में बदल चुकी थी। विक्रम अपने कंधे के वजन को संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए वह झोपड़ी के अंदर गया और उस बोरी को नीचे उतार दिया। लेकिन अजीब बात यह हुई, जैसे उसने एक बोरी को नीचे उतारी, उसके कंधे पर और एक नई बोरी प्रकट हो गई। उसे उतारा तो और एक, और उसे उतारा तो और एक आ गई। इस तरह विक्रम चाहे जितनी भी बोरियां नीचे उतारता, उसके कंधे का वजन कम होने के बजाय नई बोरी आ जा रही थी। पूरा घर गेहूं के आटे की बोरियों से भरता जा रहा था। विक्रम उस वजन को उठा न पाने के कारण कमर दर्द से झोपड़ी की दीवार के सहारे गिरकर तड़पने लगा। इतने में संतोषी रसोई से बाहर आई। पूरे घर में बोरियां देखकर, पति के कंधे पर एक बोरी देखकर वह हैरान हो गई। विक्रम ने हाँफते हुए जो कुछ भी था वह सब संतोषी को बताया। संतोषी, भगवान ने हमें वरदान दिया है। इस बोरी के आटे से तुम जल्दी से कचौरियां बनाना शुरू करो। शायद जब तुम्हारा खाना बनाना पूरा हो जाएगा तो यह माया रुक जाएगी। संतोषी ने तुरंत एक बोरी खोली। उसमें से सामग्री की ओखली में डालकर कचौरियों के लिए मसाला तैयार करने के लिए बाकी सामग्री पीसना शुरू कर दिया। लेकिन ओखली को चाहे कितनी बार भी घुमाया जाए, उसमें डाली गई सामग्री खत्म ही नहीं हो रही थी। पहले जितना डाला था, उसने जितना भी पीसा था, उतना ही मात्रा में सामग्री ओखली के अंदर बनती जा रही थी। संतोषी परेशान हो गई और सोचने लगी, यह कैसा अजीब चमत्कार है। उसने उस आटे के मसालों को लेकर सिलबट्टे पर पीसना और कूटना शुरू कर दिया। लेकिन वहां भी माया नहीं रुकी। एक बार पिसे हुए आटे को बर्तन में निकालने पर सिलबट्टे पर फिर से उतना ही आटा तैयार मिलता।
जितना निकाला जाता उतना आटा बढ़ता ही जा रहा था। संतोषी का सिर चकराने लगा। फिर भी कचौरी खाने की इच्छा के कारण उसने उस आए हुए आटे को लिया और जैसे तैसे कचौरी तलने के लिए चूल्हे के पास चली गई। संतोषी ने चूल्हा जलाया, एक कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई, उसमें मसाला भरकर कचौरी की तरह बेलकर तेल में डाल दिया। कचौरी बहुत अच्छे से तलकर महकती हुई ऊपर आई। संतोषी ने बहुत खुशी से उस कचौरी को निकाला, पास के एक प्लेट में रख दिया। लेकिन अगले ही पल उस कढ़ाई के तेल में एक और कचौरी अपने आप प्रकट होने लगी। संतोषी हैरान होते हुए उसे भी निकाला, प्लेट में रख दिया। तुरंत तीसरी कचौरी, उसके बाद चौथी। इस तरह उसके आटे न डालने पर भी कढ़ाई में से कचौरियां एक के बाद एक आती जा रही थी। प्लेट भर गई, बर्तन भर गए, पूरी रसोई गर्मा गर्म कचौरियों के ढेर से भर गई। लेकिन कढ़ाई में कचौरियों का आना बंद नहीं हुआ। पूरा घर कचौरी की खुशबू से भर गया। लेकिन इस दैवीय माया को देखकर विक्रम और संतोषी के प्राण सूखने लगे और वह बुरी तरह डर गए। इतने में उनके घर के पास रहने वाली कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांगने के लिए विक्रम के घर में आई। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे घर में गेहूं के आटे की बोरियां और रसोई में कचौरियों का ढेर देखकर कमला देवी ने अपना मुंह खुला का खुला रख दिया। अरे बाप रे विक्रम, संतोषी, तुम्हारे घर में इतनी सारी कचौरियां, असल में यहाँ क्या चल रहा है? इतनी सामग्री कहाँ से आई? लेकिन विक्रम वजन के मारे और दर्द के कारण इस स्थिति में नहीं था कि कोई जवाब दे सके। संतोषी चूल्हे के पास खड़ी कचौरियां निकालते निकालते थक चुकी थी। कमला देवी से कचौरी की खुशबू बर्दाश्त नहीं हुई और वो बोली, वाह, कचौरियां तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। नमक मसाला सही तो पड़ा है या नहीं? मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। यह कहकर उसने एक बड़ी कचौरी उठाई, उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालकर चबाना शुरू किया। उसने उस टुकड़े को चबाकर निगल लिया। लेकिन अजीब बात यह हुई, उसके निगलने के बाद उसके मुंह में उतने ही मात्रा में कचौड़ी का टुकड़ा वैसा की वैसा बना रहा। कमला देवी हैरान हो गई। उसने फिर से चबाकर निगल लिया, फिर भी मुंह का वो टुकड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना खा रही थी मुंह में कचौरी उतने ही बढ़ती जा रही थी। टुकड़े को बाहर थूकने की कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं आ रहा था, निगलने पर खत्म भी नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में कमला देवी का पेट कचौरियों से फूल गया। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मुंह चबाते चबाते उसके जबड़े दुखने लगे। वो रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मुझे बचाओ, आग मांगने आई थी। यह कौन सा पाप कर मेरे गले पड़ गया रे बाबा। तुम्हारी कचौड़ी भाड़ में जाए। मेरा मुंह का टुकड़ा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, यह मुझे मार डालेगा। तुम्हारी यह रहस्यमय कचौरी है। अब उस छोटी सी झोपड़ी में एक बहुत हाहाकार मच गया था। विक्रम वजन उठाते हुए रो रहा था। संतोषी कचौरियों की बाढ़ को रोक न पाने के कारण अपना सिर पकड़कर बैठी थी और पड़ोसी की कमला देवी मुंह में कचौरी के टुकड़े के साथ घर आ रही थी। पूरा घर बोरिया और कचौरियों से भर चुका था और हिलने डुलने की भी जगह नहीं बची थी। तब विक्रम को भगवान की कही हुई बात याद आई, अति लालच हमेशा खतरनाक होता है। हमें अपनी जरूरत से ज्यादा भगवान से मांगना नहीं चाहिए। सिर्फ कचौरी खाने की एक छोटी सी इच्छा के लिए भगवान से मांगकर इस तरह विपरीत परिस्थिति पैदा करने के लिए उसे बहुत पछतावा हुआ। विक्रम ने अपने कंधे पर मौजूदा बोरे के साथ ही आंखों में आंसू लिए ध्यान किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मेरा अति लालच के कारण आज हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमें ये अंतहीन कचौरिया का शौक नहीं चाहिए, इन आटे की बोरिया का वजन नहीं चाहिए। हमें इस माया से बचाओ प्रभु। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। विक्रम के इस प्रार्थना करते ही एक बड़ी बिजली चमकी और उस झोपड़ी की सारी माया एक पल में गायब हो गई। विक्रम के कंधे पर मौजूदा बोरिया गायब हो गई। उसका कमर दर्द ठीक हो गया। रसोई में रखी हजारों कचौरियां और कढ़ाई का तेल सब कुछ गायब हो गया। सिलबट्टे और ओखली में मौजूदा सारा आटा भी गायब हो गया। कमला देवी के मुंह में आटा कचौरी का टुकड़ा भी वो भी गायब हो गया, जिससे उसने हर्ष कहते हुए चैन की सांस ली। आखिरकार विक्रम के हाथ में सिर्फ वो गेहूं का दाना बच गया, वो जो सबसे पहले लेकर आया था। न आग चाहिए न तुम्हारा अंगार, तुम्हारी कचौरी भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो कहलाते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। विक्रम और संतोषी ने एक दूसरे का मुंह देखा और जोर जोर से हंस पड़े। उस दिन से उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था उसी में संतुष्टि होकर जीना सीख लिया। वे कड़ी मेहनत करते और जब भी पैसे बचते तो बाजार से एक दो कचौरियां खरीदकर बहुत खुशी खुशी से खाते। लेकिन कभी फिर से उन्होंने लालच नहीं किया। सीख, अति लालच या बुरी लालच हमेशा इंसान को नुकसान और परेशानियां ही देता है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए।
अपनी शक्ति और जरूरत से ज्यादा चीजें या वरदान की इच्छा करने पर वे हमें सुख देने के बजाय एक बड़ा शाप बनकर हमें दूसरों के सामने हंसी का पात्र बना देती है। संतोष से बड़ा और कोई सुख नहीं है।